नमस्कार दोस्तों, आईटीआई टेक्निकल वर्क में आपका स्वागत है। आज हम वेल्डिंग चैप्टर से वेल्डिंग मशीन के बारे में एसी मशीन, डीसी मशीन, रेक्टिफायर सेट जैसे मशीनों के बारे में संबंधित क्वेश्चन लाए हैं, जो आज इसके बारे में समझेंगे और पढ़ाई करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, वेल्डिंग सेट में निम्न में से किस धारा का प्रयोग किया जाता है? एसी, डीसी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही होगा। ए और बी दोनों, एसी और डीसी दोनों ही प्रयोग किया जाता है वेल्डिंग सेट में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, डीसी जनरेटर सेट एसी ट्रांसफार्मर की अपेक्षा होते हैं। डीसी जनरेटर सेट एसी ट्रांसफार्मर की अपेक्षा होते हैं, महंगे होते हैं, सस्ते होते हैं, इनमें से कोई नहीं, या भारी होते हैं। दोस्तों डीसी जनरेटर सेट हरदम एसी जनरेटर सेट से महंगे होते हैं। इसका ऑप्शन ए सही होगा, महंगे। डीसी जनरेटर सेट एसी जनरेटर ट्रांसफार्मर की अपेक्षा महंगे होते हैं। तीसरा क्वेश्चन, आर्क वेल्डिंग में ताप का स्रोत है। बताना दोस्तों, आर्क वेल्डिंग में ताप का स्रोत है विद्युत, बैटरी, जल, यूरेनियम। दोस्तों आर्क वेल्डिंग में सभी जानते हैं किसका प्रयोग किया जाता है वेल्डिंग करने के लिए? विद्युत का। दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही होगा, विद्युत का। आर्क वेल्डिंग में ताप का स्रोत है विद्युत। चौथा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, डीसी जनरेटर सेट की क्षमता लगभग कितनी होती है? डीसी जनरेटर सेट की क्षमता लगभग कितनी होती है? 80%, 75%, 60% या 65%? इसका ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों, 65%। ऑप्शन डी सही होगा, 65% डीसी जनरेटर सेट की क्षमता होती है। पांचवा क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर सेट में प्रयुक्त कम्यूटेटर किसका बना होता है? जो जनरेटर सेट में कम्यूटेटर लगा होता है वो किसका बना होता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। इसको देखते हैं किसका बना होता है। ये तांबे का बना होता है। इसका ऑप्शन ए सही होगा, तांबे का बना होता है कम्यूटेटर, डीसी जनरेटर सेट में प्रयुक्त होने वाला। छठा क्वेश्चन है, किस जनरेटर सेट का प्रयोग दूर स्थित स्थानों के लिए किया जाता है? दूर कहीं लिया लिया जा सकता है, ले जाया जा सकता है, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। इसका दोस्तों डीसी जनरेटर सेट है, मोटर जनरेटर सेट है, इंजन जनरेटर सेट है, रेक्टिफायर सेट है। दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही होगा, इंजन जनरेटर सेट। इंजन जनरेटर सेट के को हम दूर दूर तक ले जाके भी हम इसका वेल्डिंग किया जा सकते करते हैं इससे। सातवां नंबर क्वेश्चन है, स्टेट पोलैरिटी परिपथ में धारा का प्रवाह किस ओर होता है? स्टेट पोलैरिटी पूछा है दोस्तों, इसमें करंट का प्रवाह किधर से होता है बताना है। स्टेट पोलैरिटी में दोस्तों धारा का प्रवाह हरदम इलेक्ट्रोड से जॉब की तरह होता है। इलेक्ट्रोड से जाप की ओर होता है स्टेट पोलैरिटी में। रिवर्स पोलैरिटी में इसका उल्टा होता है। इसका ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों, इलेक्ट्रोड में जाप की, इलेक्ट्रोड से जाप की ओर स्टेट पोलैरिटी में। आठवां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, स्टेट पोलैरिटी में, यह स्टेट होगा, स्टेट पोलैरिटी में क्या होता है? करंट लगातार दिशा बदलती है, बेस धातु को ऋणात्मक सिरे से जोड़ा जाता है, बेस धातु को धनात्मक सिरे से जोड़ा जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन बताइए दोस्तों कौन सा होगा? इसका ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों, बेस धातु को धनात्मक सिरे से जोड़ा जाता है। स्टेट पोलैरिटी में बेस धातु को धनात्मक सिरे से जोड़ा जाता है और इलेक्ट्रोड को ऋणात्मक से। नौवां क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी वेल्डिंग मशीन में निम्न में से किसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? डीसी वेल्डिंग मशीन में निम्न में से किसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? दोस्तों बताइए। कम्यूटेटर है, आर्मेचर है, फील्ड कॉइल है, विद्युत मोटर है। दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही होगा, फील्ड कॉइल। फील्ड कॉइल के द्वारा ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। डीसी वेल्डिंग मशीन में फील्ड कॉइल लगा होता है जिसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। 10वां क्वेश्चन है, डीसी वेल्डिंग को अधिकतर के लिए प्रयोग किया जाता है? किसके लिए? लौह धातु के लिए, अलौह धातु के लिए, एल्युमिनियम के लिए या कास्ट आयरन के लिए? डीसी वेल्डिंग मशीन जो होता है वो अधिकतर किसके लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों बताइए? लौह धातु, अलौह धातु, एल्युमिनियम या कास्ट आयरन? इसका ऑप्शन बी सही होगा, अलौह धातुओं के लिए प्रयोग किया जाता है ज्यादातर डीसी वेल्डिंग। अलौह धातुओं के लिए प्रयोग किया जाता है ज्यादातर डीसी वेल्डिंग से। 11 नंबर क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में कौन सा भाग घूमकर विद्युत उत्पन्न करता है? डीसी जनरेटर में कौन सा भाग घूमकर विद्युत उत्पन्न करता है? बॉडी होता है, कंट्रोल पैनल होता है, पंखा होता है, आर्मेचर होता है? इसमें बताना है दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा।
इसका ऑप्शन सी डी सही होगा दोस्तों, आर्मेचर। यह आर्मेचर होगा, आर्मेचर लिखा गया, आर्मेचर ही घूमकर विद्युत धारा उत्पन्न करता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में किस प्रकार की सप्लाई प्रयोग की जाती है? एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में किस प्रकार की सप्लाई प्रयोग की जाती है? सिंगल फेज, 3 फेज, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होता है, किस प्रकार की सप्लाई प्रयोग की जाती है? इसका ऑप्शन सी सही होगा, ए और बी दोनों। इसमें सिंगल फेज भी यूज किया जाता है और 3 फेज भी यूज किया जाता है एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में। इसका ऑप्शन दोस्तों सी सही होगा, ए और बी दोनों। 13 नंबर क्वेश्चन है, डीसी वेल जनरेटर सेट में लगे कंट्रोल पैनल की वोल्टता होती है। डीसी जनरेटर सेट में लगे कंट्रोल पैनल की वोल्टता होती है, क्या होती है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए सही होगा, 20 से 45 वोल्ट। 20 से 45 वोल्ट कंट्रोल पैनल की वोल्टता होती है डीसी जनरेटर सेट में। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस सेट में आर्क स्थिर रहता है? आर्क स्थिर की बात किया गया दोस्तों, कौन से सेट में आर्क स्थिर रहता है? डीसी जनरेटर सेट में रहता है, रेक्टिफायर सेट में रहता है, ए और बी दोनों में होता है, या ऐसे ट्रांसफार्मर सेट में होता है? इसमें आर्क स्थिर होता है, इसका ऑप्शन सी सही होगा, ए और बी दोनों। डीसी जनरेटर सेट में भी रहता है आर्क स्थिर और रेक्टिफायर सेट में भी होता है आर्क स्थिर। 15 नंबर क्वेश्चन है, डीसी आर्क वेल्डिंग में धनात्मक ध्रुव पर ऋणात्मक ध्रुव की अपेक्षा उत्पन्न ऊष्मा कितनी होती है? इसे बताना कौन से ध्रुव पे ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है दोस्तों, धनात्मक ध्रुव पे या ऋणात्मक ध्रुव पे? इसका ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों, 2 गुनी ऊष्मा ज्यादा उत्पन्न होती है डीसी आर्क वेल्डिंग में धनात्मक ध्रुव पर, ऋणात्मक ध्रुव की अपेक्षा 2 गुनी ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर सेट में पोलैरिटी समान रहने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है? डीसी जनरेटर सेट में पोलैरिटी समान रहने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है? दरारें होता है, आर्क ब्लो, पेनिट्रेशन, या विब्रो? इसका ऑप्शन बी सही होगा, आर्क ब्लो। आर्क ब्लो दोष है जो उत्पन्न होता है डीसी जनरेटर सेट में पोलैरिटी अगर समान रहती है तो। 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, रेक्टिफायर सेट में सपोर्टिंग प्लेट के ऊपर किस धातु की परत चढ़ी रहती है? रेक्टिफायर सेट में सेल में सपोर्टिंग प्लेट के ऊपर किस धातु की परत चढ़ी होती है? सॉरी, एनोड का कार्य करती है। इसका ऑप्शन डी सही होगा, निकिल या बिस्मिथ। निकिल या बिस्मिथ का की परत एनोड का कार्य करती है। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सेट एसी और डीसी दोनों प्रकार की करंट सप्लाई करता है? निम्न में से कौन सा सेट एसी और डीसी दोनों प्रकार की करंट सप्लाई करता है? एसी ट्रांसफार्मर, मोटर जनरेटर सेट, एसी डीसी रेक्टिफायर सेट, या डीसी जनरेटर सेट? दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही होगा, एसी डीसी रेक्टिफायर सेट, वो दोनों प्रकार की करंट सप्लाई करता है एसी डीसी रेक्टिफायर सेट। 19 नंबर क्वेश्चन है, एसी डीसी रेक्टिफायर सेट में पोलैरिटी बदलने के लिए किसकी व्यवस्था होती है? जो रेक्टिफायर सेट होता है, पोलैरिटी बदलने के लिए किसकी व्यवस्था की जाती है, बताना है आपको दोस्तों। इसमें एक लीवर लगा होता है, लीवर का प्रयोग करके ही हम पोलैरिटी बदलते हैं। इसका ऑप्शन ए सही होगा, लीवर। 20 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, एयर कूल्ड मशीन की तुलना में ऑयल कूल्ड वेल्डिंग मशीन में निम्न में से क्या होता है? कम ड्यूटी साइकिल, उच्च ड्यूटी साइकिल, समान ड्यूटी साइकिल, इनमें से कोई नहीं। इसका बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, उच्च ड्यूटी साइकिल। धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार का वेल्डिंग थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप अपनी तैयारी जारी रखें। धन्यवाद।